सो गाइज आपके सामने ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी है और ये फाइनेंस बिल 2021 है। जो भी मैं अभी आपको चेंजेस बता रहा हूँ इनको प्रपोज कर दिया गया है, बट ये नोटिफाई कब से होंगे? विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट व्हेन द सेम विल बी नोटिफाइड एज फार एज पॉसिबल। बिकॉज जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी में पहले चेंजेस आते हैं, प्रपोज किए जाते हैं, फिर वो चेंजेस बाद में इफेक्टिव किए जाते हैं नोटिफिकेशन से। और ये चेंजेस तभी इफेक्टिव होंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगी इनके लिए। तो अभी मैं जो भी बता रहा हूँ ये प्रपोज कर दिए हैं, मान लिए गए हैं, बट अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है। जीएसटी में ये चेंज होता है इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव में। इनकम टैक्स में जो भी चेंज आता है वो नोटिफाई हो जाता है फ्रॉम सेम डेट, बट जीएसटी में पहले चेंजेस आते हैं फिर उनके लिए नोटिफिकेशन आती है। तो मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है ना वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ नंबर 2 पे क्या लिखा है कि न्यू क्लोज AA टू सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में इंसर्ट किया है, जो बात करता है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इनवॉइस पर या डेबिट नोट पर तभी मिलेगा जब इसकी डिटेल्स इनवॉइस की और डेबिट नोट की सबमिट कर दिया सप्लायर ने इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस और डेबिट नोट। मतलब कि ऑब्वियस ही बात है गाइस, अभी तक क्या हो रहा है, जब 2A में आता है आपको क्रेडिट तभी मिल रहा है ना। वो क्रेडिट कब मिलता है? जब वो जीएसटी 1 फाइल करता है। तो ये बात वो लिख रहा है कि आपको तभी क्रेडिट मिलेगा जब आपका इनवॉइस और डेबिट नोट की डिटेल आपके सप्लायर ने फर्निश कर दिया अपने आउटवर्ड सप्लाईज पे। वो हम सबको पता है, ये वो चेंज बताया गया है। इसको हम फर्दर एनालिसिस करेंगे गाइस इसके ऊपर अच्छे से। सेकंड चेंज आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है बीइंग टैक्स पेयर, कि सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 35 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इज बीइंग ओमिटेड। क्या मतलब है ओमिटेड? so as to remove the mandatory requirement of getting annual returns, annual accounts audited and reconciliation statements submitted by specified professional। because CA को allowed है कि वो GSTR 9C ऑडिट करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। सेक्शन 35(5) वही बोलता है कि आपको 9C जो फाइल करनी है, 9C फाइल करनी है, वो CA ऑडिट करता है और वो सबमिट करता है। ये क्या बोल रहे हैं, इसको ओमिट किया जा रहा है। ओमिट किया जा रहा है मतलब CA को ऑडिट नहीं करनी है। आगे फिर पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। सेक्शन 44 किसकी बात करता है? जीएसटी एनुअल रिटर्न की बात करता है। इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड, इससे रिप्लेस किया गया, नए वर्डिंग्स डाले हैं। सो एज टू रिमूव द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, जो इसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी उसको रिमूव कर रहे हैं। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या लिखी थी? ऑफ फर्निशिंग ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब 9C को आपको फर्निश करना ही करना है, ऑडिट करवाकर बाय स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, मतलब CA से ऑडिट करवाकर आपको इसे सबमिट करना ही करना है। ये वाली रिक्वायरमेंट जो पहले लिखी हुई थी, जो एज पर सेक्शन 35(5) है, इसे रिमूव कर दिया है। अब आपको क्या करना है? टू प्रोवाइड फॉर फाइलिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न ऑन सेल्फ सर्टिफिकेशन बेसिस, कि आपको GSTR 9 फाइल करनी है जैसे आप अभी कर रहे हो, बट 9C फाइल नहीं करनी है। वो आपके लिए रिक्वायरमेंट खत्म कर दी है। अभी तक 9C कौन फाइल करता है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, 1920 के लिए यही एप्लीकेबल है। और मैंने आज वीडियो शेयर भी कर दिया है, मैं वीडियो आई बटन पे लगा दूंगा कि 9 कैसे फाइल करनी है, स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हो। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? 9 तो आपको फाइल करनी है आगे भी। 9C के लिए जो रिक्वायरमेंट थी और आपको अकाउंट्स ऑडिट करवाने थे उसको रिमूव कर दिया है, जो सेक्शन था 35(5) उसे ओमिट कर दिया है। इसको बट अभी तक नोटिफाई नहीं किया। अब ये कौन से साल से एप्लीकेबल है, 2021 पर ये लगेगा या नहीं लगेगा, 2021 में आपको ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी, ये सब आपको बाद में पता लग जाएगा। ये आपके सामने हाईलाइट्स हैं। एक और सेक्शन 50 हमें सबको याद हो चुका है, ये अमेंड कर दिया गया था और रेट्रोस्पेक्टिवली कर दिया है कि जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो आपको नेट कैश लाइबिलिटी पर पे करना है। कि सपोज करो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती है? 5 लाख, ITC कितना है? 2 लाख, नेट आपको पेमेंट करनी है 3 लाख। अगर आपकी 3B लेट हो जाती है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना है 3 लाख के ऊपर, ना कि 5 लाख के ऊपर, ग्रोस के ऊपर, नेट के ऊपर पे करना है। और इस चेंज को इन्होंने नोटिफाई कर दिया फ्रॉम 1 जुलाई 17 से इन्होंने नोटिफाई कर दिया। तो आपके लिए 2 रिलैक्सेशन आ चुकी है, मतलब कि एक तो नेट लाइबिलिटी पर पे करना है इंटरेस्ट, रेट्रोस्पेक्टिवली अनाउंस हो गया। अगर आपको कोई नोटिस आ रहा है तो आप उनको ये चेंज दिखाओगे, बट कब? जब आपकी ये नोटिफिकेशन आ जाएगी तब आप ये चेंज दिखाओगे और उनको बोलोगे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। या जैसे कि ये जीएसटी ऑडिट अब आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, बट डेट नोटिफाई की जाएगी और बताया जाएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ये एप्लीकेबल है या नहीं है, ये बता दिया जाएगा, तब एप्लीकेबल होगा। तो गाइस आगे ये जो चेंजेस हैं ये कुछ इसमें ज़्यादा मेरे को अभी डिस्कस नहीं करना है, तो आपके सामने मैं रेलेवेंट हाईलाइट डिस्कस कर दी हैं। तो आगे कुछ भी चेंज आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा और अभी मैं आपके साथ इनकम टैक्स के चेंजेस भी शेयर कर दूंगा।
जीएसटी 9 वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर कर दिया 1920 की, जाके देख लो। वीडियो में कुछ भी चलो तो लाइक करना और आगे शेयर करना। तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।